नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अपरा एकादशी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से अपार धन अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, ब्रह्म हत्या गौ हत्या जैसे पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है अपरा एकादशी का व्रत करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महत्व क्या है इस व्रत का और पूजा विधि क्या है। और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, संपूर्ण व्रत का फल पाने के लिए हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं अपरा एकादशी के धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली पावन तिथि है। इस तिथि के दिन व्रत करने से व्यक्ति को उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है जिसके लिए उसे प्रेत योनि में जाना पड़ सकता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पर निंदा, झूठ, ठगी, छल जैसे पाप होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से इन पापों के प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति को नरक की यातना भोगने से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अपरा एकादशी का व्रत और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और अपार धन संपदा की, यश कीर्ति की, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है अपरा एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से। तो अब जानते हैं इस व्रत के नियम क्या है और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में नियम प्रारंभ हो जाते हैं दशमी तिथि से ही। दशमी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद आज ही के दिन से हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना होता है। यानी कि आज आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार से आपको लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आज मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का त्याग करें, टमाटर, साग इत्यादि चीज़ों का त्याग किया जाता है। और शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले ही आपको भोजन कर लेना है। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि शयन का विधान है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने बिस्तर पर ही सोएं, लेकिन बिस्तर शुद्ध हो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू हो जाता है दशमी तिथि से ही। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल आप जल्दी उठें। स्नान इत्यादि के करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और अपने घर के ईशान कोण में जो आपका मंदिर स्थापित है उस मंदिर में ही आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे स्थापित कीजिए उस चौकी के ऊपर और शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। पीले पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, पीले फलों का भोग लगाइए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आपके पास विग्रह हो, जैसे शालिग्राम की शिला है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, मतलब विष्णु भगवान का कोई भी विग्रह हो, अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अभिषेक अगर आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर करते हैं तो इससे भगवान की कृपा बहुत ही शीघ्र आपको मिलती है। पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाएं और इससे आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। पंचामृत की जो वस्तुएं होती हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, आप इनका अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो मिलाकर कर सकते हैं। अभिषेक करने से समस्त प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अभिषेक करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को आप पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, पीले फल अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है तो तुलसी दल चंदन के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। जैसे कि आप तुलसी के पत्ते में चंदन लगाएं, पीला चंदन या सफेद चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस पत्ते में लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे आपके समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूजा में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए?
जब आप पूजा कर रहे हैं विधि विधान से करें, श्रद्धा भाव से करें, मन में पूर्ण विश्वास रखें, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आप ये व्रत कर रहे हैं अपरा एकादशी का, किस कामना से कर रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप वो कामना कहिए, नहीं तो निष्काम भाव से अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, इस कामना से ये व्रत करना चाहिए। और उसके बाद वहां बैठकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। 1 माला, 11 माला, 21 माला या 108 माला, जितना भी आपके पास समय हो। आज हमें पूरा समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही व्यतीत करना है। इसी संकल्प के साथ हम ये व्रत करते हैं। पूरे समय में आपको मतलब बुरे विचारों से दूर रहना है, किसी की निंदा करने से दूर रहना है। आज झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, वैसे तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज विशेष ध्यान रखें क्योंकि आज एकादशी है और हमने व्रत किया है, तो व्रत का फल नष्ट ना हो इसके लिए आज बुराइयों से बचना चाहिए। तो इस तरह से पूरे दिन हमें व्रत रखना है। व्रत आप निर्जल या फलाहार अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। कुछ भक्त इस व्रत को निर्जल भी रहते हैं, और अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, नहीं रखना चाहते निर्जल व्रत, तो आप फलाहार के साथ भी ये व्रत रह सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उसके बाद उनकी पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आज रात्रि में जागरण का विधान है, मतलब एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत महत्व बताया गया है, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो जितना भी समय, उतने समय तक जाग कर श्री हरि विष्णु की आज आराधना कीजिए। आप रात्रि में संभव हो तो आज आप एक अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जरूर जलाइए। एकादशी में अखंड दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। जैसे शाम के समय एक दीपक आप जला रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास, जो कि आप कर्म साक्षी दीपक जलाएंगे, और एक दीपक अलग से, चाहे आप मिट्टी का लें या किसी धातु का लें, उसे जला दीजिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर, और उनके नाम पर ये दीप दान कर रहे हैं आप। और आपको उस दीपक के नीचे स्थान देना है, मतलब उस दीपक को, तो आप पुष्प रख सकते हैं या फिर आप सफ़ेद तिल रख सकते हैं या कोई पात्र रख दीजिए। चावल नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी तिथि में चावल से भगवान श्री हरि का पूजन नहीं किया जाता है। बस इसी तरह से हमें रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करना है, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि का समय बिताना चाहिए। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, और आप अपने पारण से पहले, अपने भोजन से पहले किसी के निमित्त दान की सामग्री जरूर निकालें। तो आप अगर घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी ब्राह्मण के निमित्त या किसी जरूरतमंद को, जिसको भी आप दान करना चाहते हैं, उसके निमित्त आप दान की सामग्री निकाल दीजिए। खाने की सामग्री यानी कि कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि चीजें, और पैसा जरूर होना चाहिए दक्षिणा स्वरूप में। वस्त्र दान करना चाहते हैं तो वस्त्र का दान कर सकते हैं। यथासंभव अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान की सामग्री जरूर निकालनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। तो अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब करना है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून को प्रातःकाल 4:07 पर, और समाप्त हो रही है 6 जून की सुबह 6:19 पर। पारण का शुभ समय होगा 7 जून को 5:23 से 8:10 तक, और व्रत हमें 6 जून को रखना है। 6 जून को क्यों रखना है? देखिए, दोनों ही दिन उदया तिथि में ही एकादशी है, लेकिन फिर भी 6 जून को व्रत इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 6 जून में जब एकादशी शुरू हो रही है और 6 जून में 6:19 पर एकादशी समाप्त हो जा रही है, तो इसके बाद महाद्वादशी शुरू हो जाती है। और शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि महाद्वादशी जो कि एकादशी से युक्त हो, ऐसी महाद्वादशी का व्रत करने से सहस्त्र गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। और सभी धार्मिक स्थलों में भी 6 जून को ही एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो हम एकादशी का व्रत रखेंगे 6 जून को और पारण करेंगे 7 जून को शुभ मुहूर्त में। द्वादशी तिथि 7 जून को समाप्त हो रही है 8:48 पर, और पारण हमें इससे पहले कर लेना है, यानी कि 5:23 से लेकर 8:10 तक का जो समय है, इस शुभ समय में आपको पारण करना है। आज हमें किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए जिससे कि संपूर्ण एकादशी का फल हमें प्राप्त हो और अपार धन संपदा, अपार पुण्य फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज एकादशी है, अपरा एकादशी, और चंदन यात्रा का 21वां दिन भी है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से
पूजा करें चंदन द्वारा, और चंदन से आप उनका श्रृंगार कीजिए। विष्णु भगवान की अगर आपके पास शिला है, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं या फिर शालिग्राम जी हैं, तो चंदन द्वारा आप उनको पूरी तरह से श्रृंगार कीजिए और उनके सामने आप प्रार्थना करें। आज चंदन श्रृंगार का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तुलसी दल से पूजा का विशेष विधान है। आज तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से अगर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज आपको चाहिए कि आप मखाने की खीर बनाएं, केसर उसमें डाल दीजिए और उसके बाद तुलसी दल उस खीर में डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा के समय अगर आप भोग स्वरूप अर्पित करते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। धन समृद्धि की कामना है आपको तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा श्री हरि विष्णु के साथ जरूर करनी चाहिए। एकादशी पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्र जप का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो जरूर आज आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अपरा एकादशी से जुड़ी हुई ये जो जानकारी है विशेष रूप से आपको उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।